हाय गाइस। फिजिक्स का आज हम एक नया टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दोलन, ऑसिलेशंस। इसके बाद आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उनमें हम वेव्स यानी कि तरंगों के बारे में स्टडी करेंगे। तो तरंगों का जो बेसिक होता है वो ऑसिलेशन ही होता है, इसीलिए पहले हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद तरंगों की ओर गति करेंगे। तो तरंग वगैरह पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये दोलन है। दोलन टॉपिक की चूँकि शुरुआत है तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका जानेंगे कि ऑसिलेशन में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और कुछ परिभाषाओं से ऑसिलेशन की शुरुआत करेंगे। तो वैसे तो जैसे झूले की गति होती है, या यूँ कह लीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जो घूमती है और वो सूरज के चारों ओर जो घूमती है, इस प्रकार की जो गतियां होती हैं उन्हें हम आवर्ती गति कहते हैं। मतलब कि ऐसी गतियां जिनमें कोई वस्तु एक जगह से घूमना शुरू करे और एक निश्चित समयांतराल के पश्चात उसी जगह पर आ जाए, फिर उसी जगह से घूमना शुरू करे और उतने ही समय के पश्चात फिर उसी जगह पर आ जाए, फिर घूमे, उतने ही समय के पश्चात फिर उसी जगह पर आ जाए। तो इस प्रकार की जो गति होती है, इसमें वस्तु बार बार एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति आवर्ती गति कहलाती है, इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन। तो जैसा कि आप परिभाषा देख रहे हैं, आवर्ती गति, जब कोई कण या वस्तु किसी निश्चित पथ पर किसी निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को दोहराए तो कण की यह गति आवर्ती गति कहलाती है। और हमने चूंकि यहाँ पर निश्चित समयांतराल की बात की है, तो जैसे पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है और एक चक्कर पूरा करने में एक वर्ष का लगभग समय लगाती है। 365 के आसपास जो दिन होते हैं, तो एक वर्ष का जो समय लगता है, उस समय को भी एक नया नाम दिया गया है। उस नाम को कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। वह न्यूनतम समयांतराल जिसके बाद आवर्ती गति करती हुई वस्तु अपनी गति को दोहराती है, आवर्तकाल कहलाता है। इसे सामान्यतः कैपिटल टी से दर्शाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण क्या हैं, आवर्ती गति के उदाहरण क्या हैं, नीचे लिखा हुआ है। पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूमना। जैसे अभी हमने बताया कि पृथ्वी है अपनी अक्ष के परितः जब घूमती है तो एक जो उसका रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, वो 24 घंटे में पूरा होता है। यानी 24 घंटे में वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है और फिर घूमना शुरू करती है। 24 घंटे बाद फिर उसी अवस्था में आ जाती है। तो वह इसमें कितना समयांतराल लग रहा है? 24 घंटे। तो ये निश्चित समयांतराल क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। किसका? पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करने में। जो घड़ी की सुइयां हैं, सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। तो सेकंड वाली सुई क्या करती है? वो चलना शुरू करती है। जैसे आप यहाँ पर एक घड़ी देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सेकंड वाली सुई है, यहाँ से चलना शुरू करती है, चलते 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 यहीं पर कब आती है? जब 60 सेकंड यानी 1 मिनट पूरा हो जाता है। तो घड़ी की जो सुइयों की गति होती है उसे भी हम आवर्ती गति ही कहते हैं। जब आवर्ती गति कहते हैं अर्थात इन गतियों में आवर्तकाल भी अवश्य होगा। तो ये है सेकंड वाली सुई के लिए आवर्तकाल कि 60 सेकंड के पश्चात सेकंड वाली सुई अपनी गति को दोहराएगी। यहाँ से चलेगी, 60 सेकंड में यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ से चलना शुरू करेगी, 60 सेकंड में फिर यहाँ पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार हर 60 सेकंड पर सेकंड वाली सुई अपनी गति को क्या कर रही है? दोहरा रही है। तो इस प्रकार सेकंड वाली सुई की गति क्या कहलाएगी? आवर्ती। ठीक इसी प्रकार जो मिनट वाली सुई होती है वो यहाँ से चल कर यहाँ पर कब पहुँचेगी? 60 मिनट के बाद। यानी हर 60 मिनट पर, हर 1 घंटे पर मिनट वाली सुई अपनी गति को दोहराती है। वैसे ही घंटे वाली जो सुई होती है
वो क्या करती है, यहाँ से चलती है, चलते 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 यहाँ पर कब आती है, जब 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। यानी कि हर 12 घंटे के बाद, हर 12 घंटे पर जो घंटे वाली सुई होती है वो अपनी गति को क्या करती है, दोहराती रहती है। तो इस प्रकार घड़ी के तीनों सुइयों की गति आवर्ती हुई और उनका आवर्तकाल आपके सामने लिखा हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन। हमने आवर्तकाल की परिभाषा देख ली है कि आवर्तकाल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आवृत्ति पर आते हैं। आवर्तकाल का मतलब हुआ कि वह निश्चित समयांतराल जिसके पश्चात आवर्त गति करती हुई वस्तु अपनी गति को दोहराती है। और आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवर्ती गति की आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवर्ती गति की आवृत्ति कहते हैं। इसे सामान्यतः स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f क्या है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब 1/1/t को हम स्मॉल f कहेंगे। अब आवृत्ति का वैसे तो मेन मतलब ये होता है कि जो वस्तु लगातार आवर्ती गति कर रही है उसमें वो कुछ ना कुछ आवर्तकाल ले रही है। वो वस्तु 1 सेकंड में ऐसे कितनी आवर्ती गति करेगा। जैसे आगे देखिए, आप दोलनी गति भी अच्छे से समझ आएगा कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का क्या मतलब है। दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन, वह आवर्ती गति जिसमें कोई कण एक निश्चित पथ पर एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे गति करे, दोलनी गति कहलाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे आपने झूला देखा होगा, झूला कुछ इस टाइप का, जैसे झूला ये बना हुआ है और मान लीजिए झूले की ये पोजीशन है, यहाँ पर किसी ने पकड़ रखा है और जो छोड़ेगा तो यहाँ से चलेगा और ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि वो बार बार इस पोजीशन से गुजर रहा है। और जब ये झूला आखिरी में एकदम आखिरी में आकर जब रुकेगा तो कहाँ पर रुकेगा, यहीं पर। जिस कंडीशन में वो आकर रुकेगा उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति बोलते हैं, माध्य बिंदु बोलते हैं। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं कि इस माध्य बिंदु यानी एक ही निश्चित बिंदु के इधर उधर वस्तु गति कर रही है। तो इस प्रकार की वस्तु की जो गति होती है उसी को हम दोलन गति या दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। चूंकि यहाँ पर भी एक निश्चित समयांतराल के पश्चात ही वस्तु अपनी गति को दोहरा रही है, इसीलिए हर दोलनी गति क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। अभी हमने इसके पहले आवर्त काल के बारे में थोड़ी सी बात कर ली है। अभी इसके अगले टॉपिक में हम आवर्त काल, आवृत्ति और आयाम क्या होता है, कला क्या होती है, वगैरह वगैरह चीज़ों पर अभी हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझ लें हम इन सबको कि ये क्या होते हैं। तो दोलनी गति आप समझ गए। दोलनी गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करेगी। जैसे कि झूले की गति आपने देखी होगी, पेंडुलम की गति आपने देखी होगी, आपने इंजन देखा होगा। इंजन का जो पिस्टन होता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर करता है, तो एक निश्चित बिंदु के ही वो इधर उधर जाता है। एक निश्चित बिंदु के इधर उधर वो पिस्टन क्या करता है, गति करता है। आपने सिलाई मशीन देखी होगी। सिलाई मशीन की जो सुई होती है ऊपर नीचे जो गति करती है, ऊपर नीचे, वो भी एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे ही गति हो रही है। तो इस प्रकार की ये जो गति होती है उन गतियों को हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। तो आवर्ती गति और दोलनी गति में फर्क इतना ही है कि आवर्ती गति में वस्तु केवल और केवल गति इस प्रकार करती है कि निश्चित समय अंतराल के पश्चात वह अपनी गति को दोहराती है।
जैसे कोई कण ले लीजिए आप, वो सर्किल पर घूमे, कोई कण ले लीजिए आप, वह वृत्त पर लगातार घूमता रहे, यहाँ से चले यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर चले यहीं पर आ जाए, तो जिस समांतराल में वह वापस आएगा उसे आवर्तकाल कहेंगे। और वो चूंकि लगातार घूम घूम कर इसी स्थिति में आ जा रहा है, बार बार अपनी इसी गति को दोहरा रहा है, इसीलिए उसकी ये गति आवर्ती गति कहलाएगी। ठीक वैसे ये दोलनी गति, इसका ही एक स्पेशल फॉर्म होता है, और इसका भी एक स्पेशल फॉर्म SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति होता है, जो कि अभी हम इसी लेसन में पढ़ेंगे इसके आगे। दोलनी गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है। अच्छा, एक बात और, ये माध्य बिंदु क्या होता है, लिखा हुआ है वह निश्चित बिंदु जिसके इधर उधर वस्तु दोलनी गति करती है माध्य या साम्य बिंदु कहलाता है। तो झूला इस बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है, तो इसी बिंदु को क्या बोलेंगे हम, माध्य बिंदु कहेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को भी, आवृत्ति को भी इसी में समझ लें। एक सेकंड में ये झूला, ये वाला जो झूला है, एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर लगाएगा, ऐसे कितने दोलन करेगा। एक सेकंड में जितने दोलन करेगा उनकी संख्या ही इस झूले की, इस दोलायमान वस्तु की आवृत्ति कहलाएगी। समझिए जरा इस बात को। मान लीजिए हमने झूला यहाँ पर पकड़ा और उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया, वो इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर आया। एक सेकंड में उसने 4 चक्कर लगाए, 4 बार उसने दोलन किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 4। और प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। अभी आगे जब हम इन पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और एक बात कि जब ये दोलायमान वस्तु अपनी माध्य स्थिति के एक ओर जाती है तो उस स्थिति से वापस भी तो आती है, तो एक ओर वे जितना ज़्यादा विस्थापन करती है, यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, आयाम बोलते हैं, आयाम बोलते हैं इस चीज़ को। यानी कि अपनी साम्य स्थिति के एक ओर वस्तु कितना विस्थापित हुई, कितनी दूरी गई। अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अधिकतम दूरी कहलाती है आयाम। लेकिन अगर हम बोलें कि वस्तु यहाँ पर है तो ये कितनी दूरी है, तो वास्तव में इसे हम दूरी ना कहकर विस्थापन कहेंगे, और कहेंगे कि वस्तु साम्य स्थिति से इतने विस्थापन पर स्थित है। तो आयाम और विस्थापन में यही फर्क है। आयाम अधिकतम विस्थापन होता है और विस्थापन एक और, साम्य स्थिति के एक और वस्तु की स्थिति होती है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हमने यह देखा कि दोलन टॉपिक में दोलन क्या होता है, आवर्ती गति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्ती गति और दोलनिक गति में क्या फ़र्क होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। अगले वीडियो में हम सरल आवर्त गति क्या होती है, सरल आवर्त गति का गणितीय विश्लेषण क्या होता है, सरल आवर्त गति या दोलनिक गति से संबंधित इन सभी चीज़ों में कौन कौन से महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे आयाम हो गया, विस्थापन हो गया, कला हो गया, आवृत्ति हो गया, आवर्तकाल हो गया, जिन पर आज हमने थोड़ी सी चर्चा की है, इन सब पर हम अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।